मुझे पता है, मैं पहले ही देख रहा हूं कि ऐश मुफारा क्या हासिल कर रहे हैं। और मेरा भविष्य तय है, आपका भविष्य तय है। लेकिन मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जहां 1 मिलियन लोग आगे आएं और कहें हमें इस व्यक्ति की मदद करनी है। याद रखिए, ये एक टिन की छत से शुरू हुआ था। अब इस कंपनी के बारे में सोचिए, ठीक है? उन्हें इस कंपनी के बारे में और ये क्या कर सकती है, इसके बारे में 10 मिनट बात कीजिए। 10 मिनट, ठीक है? और सच कहूं तो आप ये 2 मिनट में भी कर सकते हैं। और यही मैं कह रहा हूं। क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो उदास हैं, अकेले हैं, आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं या बस टूट चुके हैं? उन्हें 10 मिनट दीजिए, उन तक पहुंचिए। ये वही बात है जो ऐश मुफारा बहुत बहुत लंबे समय से मुझसे कहते आ रहे हैं। उह, उनके बारे में कुछ ऐसा है कि वह हर किसी की जिंदगी में अच्छाई के लिए जुड़ना चाहते हैं, कभी भी बुराई के लिए नहीं। वह वहां रोशनी लाना चाहते हैं जहां अंधेरा है, इसे इसी तरह कह लें। मैंने इसे खुद देखा है। मैंने इसे देखा है। मैंने देखा है कि वह डिगार्मो परिवार में आए और कमरे को रोशन कर दिया और वहीं बैठ गए। वो वहां बैठे और उस लॉबी में, जिसे आपने वीडियो में देखा, हमसे बात की कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, भले ही हम एक दूसरे से नाराज हों, भले ही चीजें ठीक न चल रही हों। ऐश मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है? उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो दुख देखा उसकी वजह से। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति चाहे उसे एक लड़ने का मौका मिले। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने हम सभी को यह लड़ने का मौका दिया है। मुझे विश्वास है कि वह हमें एक ऐसे स्तर तक ले जाएंगे जो इतना ऊंचा होगा कि हम जमीन को देख भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप जानते हैं हमने होपलेस के बारे में बात नहीं की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब इसका नाम यही रहेगा या नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ा और सबसे महान काम है जो हम कर सकते हैं, न सिर्फ ऐश मुफारा के लिए बल्कि इस कंपनी के लिए भी और दुनिया की मदद करने के लिए। मैंने कल गाजा पर कुछ वीडियो देखे और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पक्ष में हैं या आप क्या मानते हैं। वहां छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सिर्फ गाजा में ही नहीं, लेकिन मैंने वही देखा जो भूखे मर रहे हैं। लोग वहां खाने का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इतने भूखे हैं कि वे एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले 12 लोग मारे गए जब 3 लोग मारे गए जो उन तक मदद के लिए लाया गया खाना लेने की कोशिश कर रहे थे। इस दुनिया में क्या गलत है कि हमें ये सब देखना पड़ रहा है? लोग इसे कैमरे पर क्यों दिखा रहे हैं या फिर इसे छुपा क्यों रहे हैं? ये ऐसी चीज है जिसमें हम सब मदद कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। आपके पास गाजा है, इज़राइल है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको प्यार करता हूँ, ठीक है? ये है मेरा आज का उद्धरण। और मुझे याद नहीं कि ये किसने कहा था। मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, मनुष्य के लिए नहीं। मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, इंसान के लिए नहीं। जैसा कि ऐश मुफारा ने कहा, आप प्यार को बाहर क्यों बंद कर रहे हैं? ये कंपनी हर एक दरवाज़ा खोलेगी और प्यार को अंदर आने देगी। और आप सब इसमें मदद करेंगे। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। आपको सच में इस पर गर्व होना चाहिए कि हम ये दरवाजे खोलने जा रहे हैं और प्यार को अंदर आने देंगे। आपके जरिए, कंपनी के जरिए, ऐश मुफारा के जरिए, मेरे जरिए। मैं हर संभव कोशिश करना चाहता हूं कि हर किसी को उनकी खिड़की से एक अलग नजरिया मिल सके। अभी हमारे पास वरिष्ठ नागरिक हैं जो एक कमरे में बैठे हैं, जिन्हें सालों से किसी ने नहीं देखा और वे उसी खिड़की से बाहर देख रहे हैं। आइए हम सभी को यह अवसर दें। ऐश मुफारा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको हर दिन एक नया नजरिया मिले। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का आनंद लें। ऐश मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ सिर्फ अच्छाई है। उन्होंने हर दिन अच्छाई, बुराई और बुरी परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी है। और हर दिन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। कब? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये आएगा, जब ये असर करेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे माइक टायसन की मुट्ठी से चोट लगी हो। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे और आप निश्चित रूप से इसके लिए उत्साहित होंगे। सीड्स अकादमी जाना और देखना कि इस समुदाय के लोगों ने क्या बनाया है, मेरे लिए बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है। मुझे बस ये समझना है कि मैं ये कैसे करूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार होने वाला है और मैं इसके लिए पागल हूं। मैं आपको वो एहसास नहीं बता सकता जो मुझे तब हुआ जब 400 बच्चों ने कहा, हम आपको प्यार करते हैं डैडी। वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं।
या वे शिक्षित लोग जो रोजाना इन बच्चों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, कहते हैं हम आपको प्यार करते हैं क्रिस। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन लोगों पर बहुत गर्व है। मुझे आप सभी पर गर्व है कि आपने इस कंपनी के साथ बने रहने का फैसला किया। ये कंपनी वायरल 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 होने वाली है और आप सभी बहुत उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, आप सब कुछ झेल रहे हैं। मैं अब भी किसी को देख रहा हूं जिसे मैं जानता हूं कि वह बुरा समय देख रहा है। मुझे रोज कम से कम 100 मैसेज आते हैं जिनमें लिखा होता है, क्रिस कब होगा, दर्द हो रहा है। हम ये जानते हैं, आश मुफारा भी ये जानते थे, इसी वजह से वह इसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा और सही बनाने में थोड़ा समय लगता है। पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी कानूनी समस्याएं आई, चोरी हुई और जितनी भी बुरी चीजें हो सकती थीं, उन सब के बावजूद यह आदमी लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था, उनके शब्द और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे बिल्कुल सही तरह से कह पाऊं। उन्होंने चैट में कहा, मैं इस स्थिति में था और मैंने खुद को इससे बाहर निकाला। ठीक है, सुनो दोस्त, काश उन्हें कभी उस स्थिति में नहीं डाला जाता, लेकिन उन्हें डाला गया उन लोगों द्वारा जिन्हें उन्होंने सब कुछ दिया और उन्होंने उसे ठुकरा दिया और फिर उस पर ही दोष मढ़ दिया। क्या उन लोगों ने आश मुफारा को निराश किया? इससे उनका दिल टूट गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसने उनका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब मजबूत बनना होगा और मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। मुझ पर करोड़ों लोग निर्भर हैं कि मैं सही काम करूं। मेरे ऊपर करोड़ों लोग, मेरे ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है कि मैं भ्रष्टाचार को ठीक करूं, इसे सही बनाऊं। यह है आश मुफारे। और मैं ये बात बार बार कहता रहूंगा। जो लोग उन्हें नहीं जानते, ठीक है, और आप उनके बारे में कुछ बुरा कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। झूठ मत फैलाओ, ठीक है? झूठ और नफरत बहुत भयानक है। ठीक है, मैं अपने दिल से मानता हूं कि यह आदमी जो कर रहा है वह सही है। मैंने उनसे कई बार लोगों की मदद करने, लोगों की परवाह करने के बारे में बात की है। वह अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूं और वह सुनते हैं, वह सच में सुनते हैं। हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। धर्म, युद्ध, इस कंपनी के लोग वे कैसे कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा होती है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, आइए ये करते हैं। हम पूरी ताकत के साथ दुनिया की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर भी कुछ लोग हैं जो गलत बातें कहना चाहते हैं आप पर। ठीक है, सभी यूट्यूबर्स जो हर दिन इस कंपनी के बारे में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, भगवान आप सबका भला करे। भगवान आप सबका भला करे। आप इसमें विश्वास करते हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, आप जो वह कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। सोचिए, चलिए एक पल के लिए अशमुफारे को एक तरफ रख देते हैं। सोचिए कि यह कंपनी कितना अच्छा करने वाली है। ठीक है, अच्छाई। यह कंपनी ये नहीं कह रही कि ओह मैं अरबों डॉलर कमाऊंगा और फिर एक यॉट खरीदूंगा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम पैसे कमाएंगे लेकिन हम लोगों की मदद भी करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि वह अपनी 99% संपत्ति दान कर देंगे और उन्होंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं क्या करता हूं। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अशमुफारे है, ये बहुत समय से कर रहे हैं। भविष्य में आप ये जान जाएंगे। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जानें कि उनका दिल कितना बड़ा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि आप उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास रखें। मुझे भगवान पर विश्वास है। मेरा मानना है कि अशमुफारे को भगवान द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है। वह भगवान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। वह अशमुफारे हैं, एक महान व्यक्ति जिन्हें भगवान ने मार्गदर्शन दिया है और जो वही करना चाहते हैं जो बाइबल कहती है या कुरान, जो भी आप पढ़ते हैं। लोगों के साथ सम्मान से पेश आओ, जरूरतमंदों की मदद करो। हमने इसके बारे में कल रात बात की थी। यही अच्छी किताबें कहती हैं, जरूरतमंदों की मदद करो। कहीं भी ये नहीं लिखा कि अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाओ। ये लिखा है कि अपने पड़ोसी की मदद करो, जहां भी संभव हो मदद करो। अशमुफारे में आपका स्वागत है। उन्होंने मुझसे कल रात कहा, यही वजह है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है क्रिस। और मैंने कहा, जो आप नहीं समझते वह यह है कि उन्होंने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। लोगों से प्यार करना, अलग अलग संस्कृतियों को देखना, उनका अध्ययन करना, यह समझना कि वे कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने ही मेरा ध्यान इस ओर दिलाया। आप सभी ने भी मेरा ध्यान इस ओर दिलाया। इस कंपनी में आने से पहले मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, टीवी पर मैं बस युद्ध, बम, भूखे बच्चे और बिखरते परिवार ही देखता था। जब मैं इस कंपनी में आया तो मैंने दुनिया के हर कोने में सिर्फ परिवारों को फिर से एकजुट होते हुए देखा। यही है यश मुफारे, यही है लक्ष्य दोस्तों।
हाँ, वह चाहता है कि आपकी जेबें भरी रहें। हाँ, वह चाहता है कि आपको समय और आज़ादी मिले। हाँ, वह चाहता है कि आप खुश रहें। वो चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है? यही वह चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहता हूँ, चाहे वे कोई भी हों, उनका रंग कोई भी हो। हर किसी को अपनी चमक दिखाने का मौका दो। ऐश मुफारेह यही हैं। बहुत से लोग अब भी इसे समझ नहीं पाए हैं। वे इस बात की चिंता करते हैं कि यह कब शुरू होगा। अरे हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको फिर से बताने के लिए यहाँ हूँ। सुबह 9 बजे मैं आपको हर दिन यही बात बताऊंगा। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास उत्पाद हैं, हमारे पास दुनिया भर में हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो लोगों से मिलता है, लोगों की मदद करता है। कोई भी इस आदमी जैसा नहीं है। मैं ये बात बार-बार कहता रहूँगा। इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने महान काम किए हैं। वह भी उन्हीं लोगों में गिने जाएँगे। ये आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे उन्होंने तय किया कि वे बदलाव लाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि वह हमें सिखाते हैं। आपको देखना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे बने हैं क्योंकि वह और उनकी पत्नी हर दिन उन्हें सकारात्मक सोच देते हैं। वे अद्भुत बच्चे हैं जो एक अद्भुत पुरुष और महिला से आए हैं जो दुनिया की परवाह करते हैं। अगर आप बस अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप दें, सब कुछ, अपना तनाव, अपने बिल, अपनी सेहत, सब कुछ भगवान को दे दें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अश्मुफारेह इन शब्दों के अनुसार ही जीवन जीते हैं। मैं ये कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए कुछ बनाया है जो इसे चाहता है। मैं ये बात लाखों बार कह चुका हूँ। ये कब होगा? मुझे बस इतना पता है कि यह ज़रूर होगा। मैं आपको कोई तारीख या समय नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि जब वह यहाँ आते हैं और एक वेबिनार करते हैं और हमें कुछ वाक़ई शानदार बातें बताते हैं, तो आप हैरान रह जाएँगे। मुझे समय नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि ये ज़रूर होगा। मुझे पता है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को वैसे ही बनाएँगे, जैसे इसे प्यार और दया के साथ बनाया जाना चाहिए। युद्ध, इन सबको खत्म कर दो, हमें उनकी जरूरत नहीं है। सारे बुरे लोगों को एक छोटे से द्वीप पर भेज दो और उन्हें खुद ही एक दूसरे को खत्म करने दो। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे अच्छा ही चाहिए। इस कंपनी में प्यार को आने दो। यही हमें सबको करना चाहिए। उस प्यार को अपने दरवाजे तक लाओ और उसे पूरी तरह खोल दो। यही तो अश्मुफारेह अभी कर रहे हैं। आ ठीक है, मैं आज फिर से बहुत उत्साहित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, बस इसलिए। क्या आप समझते हैं कि आप किस चीज का हिस्सा हैं? अपने आप से यह सवाल पूछिए। क्या आप सच में समझते हैं कि आप किसका हिस्सा हैं? क्या आप सच में समझते हैं कि आज जहां हम हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ा? कितनी कुर्बानियां दी गई? ठीक है? आप में से कितनों ने अपनी जिंदगी में कुर्बानियां दी हैं? जरा सोचिए, आपने जो छोटी-छोटी कुर्बानियां दी हैं, मुझे पता है आप में से बहुतों ने दी हैं, लेकिन सोचिए वो आम तौर पर आपके लिए या आपके परिवार के लिए होती है। ये आदमी सबके लिए ये कर रहा है। वो आया हमने कुछ दिन पहले एक छोटा-सा वेबिनार किया था। वह उसमें आया और फिर से इस बारे में बात कर रहा था कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, कि ये हमारा परिवार है। ये हम सबके लिए चुना गया था। हम यहाँ अपनी आस्था के कारण पहुँचे हैं। हम यहाँ इसलिए पहुँचे क्योंकि हम बेहतर जीवन चाहते थे और यही वो बात करता है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो 99.9% समय परिवार के बारे में ही बात होती है। हम चीज़ों को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उन लोगों की मदद कैसे करें जो छुए नहीं जा सकते? हम इस दुनिया के हर व्यक्ति तक लगातार पहुंचने वाले हैं और यह होने वाला है, हे भगवान, ये बहुत मजेदार होने वाला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको कितनी खुशी होगी जब आप महसूस करेंगे कि दुनिया का 99.9% हिस्सा मुस्कुरा रहा है सिर्फ एक आदमी के विजन, एक आदमी के सपने की वजह से? देखिए, आप हेनरी फोर्ड का उदाहरण ले सकते हैं। उसने इंजन ऑटोमोबाइल डिजाइन किया। देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। जब उन्हें उस कार में पेट्रोल डालना पड़ता है तब वे मुस्कुरा नहीं रहे होते, ठीक है? लेकिन वे उसके किए गए काम के लिए आभारी हैं। उसने लाखों नौकरियां पैदा की। ऐश मुफारे सिर्फ नौकरियां या व्यवसाय नहीं बना रहे हैं, वह लोगों की जिंदगी में खुशी ला रहे हैं। लोग इसे नहीं भूलते। यही है जो वे कर रहे हैं। जब आप वहां बैठकर सोचते हैं, अरे मैं सोचता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, तो देखिए वे कर रहे हैं और आपको इसके लिए खुश और आभारी होना चाहिए। मैं हूं। मैं हर दिन खुश रहता हूँ ये जानकर कि मैं जाग सकता हूँ और ये आदमी रात भर काम करता है ताकि ये हम सभी के लिए सही हो। कृपया इसे मत भूलिए। आभारी रहिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में है। मैं हर एक दिन करता हूँ।